तो बच्चों विल टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ पिनाकोलोन है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है डाइओल होता है 1,2 डाइओल, तो कौन सी जाती है रिएक्शन थिंक करेंगे हम पिनाकोलोन इन द प्रेजेंस ऑफ H+। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं कि पहला जो स्टेप होता है, जैसे कि हमने सिंपल पिनाकोलोन रिएक्शन देखी है, तो कि कैटायन यहाँ बनेगा कि यहाँ बने, कि प्रोटोनेशन इस हाइड्रोक्सी ग्रुप पर हो या फिर इस हाइड्रोक्सी ग्रुप पर हो। तो ये स्टेप डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। फर्स्ट स्टेप जो होगा कि हम कहाँ पर H2 बनाएं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कार्बोनिल के एडजेसेंट पर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, एस्टर या कीटोन या जो भी कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट के जो कार्बन होगा वहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, क्योंकि कार्बोनिल का कार्बन पर भी चार्ज पार्सली पॉजिटिव है। तो इसके एडजेसेंट पर ये जो है एक दूसरे दो पॉजिटिव चार्ज हो गए, है ना, तो ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। एडजेसेंट जो अल्फा कार्बन होता है, जब भी हमने देखा कार्बोनिल के कार्बन का जो अल्फा कार्बन होता है उस पर एनायन स्टेबल होता है। तो अल्फा कार्बन है वहाँ पर एनायन स्टेबल है ड्यू टू डिलोकलाइजेशन मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे ये कहाँ पे चला जाता है, ऑक्सीजन पर एनायन चला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, तो इसलिए बच्चों एनायन तो स्टेबल होता है, कैटायन स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने में लगेगा कि हमारा जो है कैटायन यहाँ बने, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा दिया फिनाइल ग्रुप लगाने की वजह से, ड्यू टू दिस फिनाइल ग्रुप, तो कार्बोकैटायन विल स्टेबलाइज हेयर। तो कार्बोकैटायन यहाँ पर भले ही ये अल्फा वर है, क्योंकि ये फिनाइल ग्रुप कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा तो वो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। चलो मैकेनिज्म देखते हैं, जिससे पहले बेसिक मैकेनिज्म नहीं आती है उसके लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब पहला जो स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, ये क्या करेगा H+ को स्टैक करेगा। तो यहाँ पर CH2OH C फिनाइल ग्रुप एंड देन दिस ग्रुप। ठीक, CH2 तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ OC2H5, यहाँ पर क्या बन गया H2O बन गया, यहाँ पर H+ सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या आ गया कार्बोकैटायन, यहाँ पर कैटायन बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन, क्योंकि कि H+ को स्टैक्ट किया दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसने इसको दिए हैं, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। और वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि क्या है वेटर लिविंग ग्रुप है, तो नेक्स्ट क्या होगा CH2OH C फिनाइल यहाँ पर और COC2H5 जो H2O निकला है, तो यहाँ पर क्या आ गया कैटायन आ गया। ठीक, कैटायन का पर्पस है। तो यहाँ पर इसी सेम वे में अगर प्रोटोनेशन हम इस हाइड्रोक्सी ग्रुप पे कराते और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकालते तो कैटायन यहाँ पर बनता, जो कैटायन क्या होता प्राइमरी कार्बोकैटायन होता, और जानते प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता। कार्बोनिल ग्रुप भी अपनी अल्फा पर स्टेबलाइज नहीं करता है कार्बोकैटायन को, है ना, तो लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर कार्बोकैटायन हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोकैटायन क्योंकि इस फिनाइल की वजह से, अदरवाइज हम क्या बनाते नेक्स्ट एडजेसेंट वाले पर बनाते, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है प्राइमरी बन जा रहा है, तो प्राइमरी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ पर भले ही ये अल्फा है कार्बोनिल का, लेकिन यहाँ पर फिनाइल ग्रुप होने की वजह से इस कार्बोनिल को ये स्टेबलाइज कर रहा है। बाकी कार्बोनिल क्या जाना चाहता है, बेटर स्टेबलाइज हो जाता है कि कहाँ पर जाना चाहता है बच्चों का पॉजिटिव चार्ज वांट टू रीच ऑन द कार्बन एट विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड, उस कार्बन पर जाना चाहता है जहाँ पर क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। तो किस तरह जाएगा, एक ग्रुप माइग्रेट करके, कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, दो हाइड्रोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, देन इट विल माइग्रेट ऑन दिस कार्बन, तो ये क्या करेगा इस कार्बन पर माइग्रेट करेगा। दैट वे पॉजिटिव चार्ज रीच्ड ऑन द कार्बन वेयर हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्टेबलाइज फील करता है। यहाँ पर क्या हो गया हाइड्रोक्सी, ये आ गया बच्चों फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है जो मैंने बनाया, और यहाँ से माइग्रेट क्या कराया H, तो यहाँ से माइग्रेट किया है विद 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड COOC2H5। जैसे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर क्यों स्टेबल है, ड्यू टू दिस लोन पेयर, ये लड्डू खाने के लिए आ गए, ये लोन पेयर दिखाई दे रहे थे इसको, कि मैं अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सी जहाँ पर अटैच अगर वहाँ पहुँच जाऊँ तो मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँगा, क्योंकि इसके पास क्या है 2 लोन पेयर्स हैं। तो इस तरह से इसको क्या कर देगा, ये कीटोन बन जाएगा। तो
यहाँ पर क्यों कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर, ऑक्सीजन पर आएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए। तो सी फिनाइल ग्रुप यहाँ पर आ गया, फिनाइल COO, और बच्चों यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज H, ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन गए तो ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव। और अपना ये एसिडिक हो गया काफ़ी नेचर का, तो H पॉजिटिव कैसे सेपरेट करेगा, ये कैसे रिमूव करेगा पॉजिटिव चार्ज को, इस बॉन्ड को, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेकआउट कर लेगा, और इस तरह क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो बच्चों, और यहाँ हाइड्रोजन छोड़ना नहीं है जहाँ जो लगा था। तो इस तरह से बच्चों ये एग्जाम्पल हुआ है। तो यहाँ पर कुछ की पॉइंट थे जिसको फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता था कि हम किधर कैटायन बनाएं, है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप इस हाइड्रोक्सी पे लगाएं कि इस पे, क्योंकि यहाँ पर फिनाइल ग्रुप से लगा हुआ है, तो हमने कैटायन यहाँ पर बनाया। क्योंकि कैटायन का कन्फ्यूज़न ये था कि कार्बोनिल ग्रुप अपने एडजेसेंट में कैटायन को स्टेबलाइज नहीं कर सकता, तो हम कन्फ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ये प्राइमरी है, क्योंकि ये प्राइमरी है, तो यहाँ पर कैटायन काफ़ी अनस्टेबल होगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इस पर चेंज करूँगा तो रिएक्शन का रूट चेंज हो जाएगा। अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स को देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर दो हाइड्रोजन जो ग्रुप है, हाइड्रोक्सी जो हाइड्रोजन ग्रुप है, उनको रिप्लेस करके मैं क्या कर दे रहा हूँ, CH3CH3 कर दे रहा हूँ। अब रिएक्शन किस तरह से आएगी उसको देखते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया। तो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अब मैंने दो मिथाइल्स ग्रुप लगा दिए, तो मिथाइल ग्रुप के लगने की वजह से यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा, इधर ये टर्सरी कार्बोकैटायन होगा। कौन सा कार्बोकैटायन होगा, टर्सरी। तो अब जो कैटायन बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, है ना, इससे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर हो रहा है। पहले वाले केस में क्या था, वो प्राइमरी था तो इतना स्टेबल नहीं था। तो अब रिएक्शन का रूट चेंज हो गया, कैटायन कहाँ पर बनेगा, जो कि टर्सरी ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, और फिर फिनाइल का माइग्रेशन होगा। चलो करते हैं, एक बार खुद से ट्राई करो पॉज करके रिएक्शन वीडियो, है ना, फिर मैच कराना कि आप सही करा रहे हैं या नहीं, ये क्यों मिस्टेक हो रही है। चलो, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करें, H+ यहाँ से ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको सेट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अब पहले वाली रिएक्शन से कंपैरिजन करना, उसने क्या कराया था बच्चों, यहाँ पर H+ का ऑब्स्ट्रक्शन कराया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑब्स्ट्रक्शन, ये लोन पेयर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं H+ को, ठीक है। रीज़न क्या होगा अभी बात करते हैं। तो बच्चों पहले प्रोटॉन को लिख देते हैं हम, CH3 यहाँ पर ये OH, H यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, C फिनाइल, जो चीज़ जैसे हैं इस स्टेट में बस अब तो वैसे ही मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर OH कार्बोनिल O C2H5। अब क्योंकि ये तो बेटर लीविंग ग्रुप है तो ये क्या करता है, लीव कर जाता है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन आ गया, कैटायन CH3 तो यहाँ पे बच्चों हाइड्रोक्सी OH CO C2H5। अब यहाँ पर देखो, पहले वाले में क्योंकि यहाँ प्राइमरी था तो कैटायन हमने इधर बनाया था, क्योंकि फिनाइल ग्रुप को स्टेबलाइज करा। लेकिन टर्सरी कार्बोकैटायन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो बच्चों कि टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, तो इसे कार्बोकैटायन हमने यहाँ पर पिनाकोलोन में। अब कैटायन यहाँ पर बनाए, तो बच्चों कैटायन कहाँ जाना चाहता है, हाइड्रोक्सी के यहाँ पर जाना चाहता है, ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि उसको ये लोन पेयर खाने को मिल जाते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर जो दो लोन पेयर हैं, है ना, वो किस तरह से मूव कर सकता है। फिनाइल अगर यहाँ माइग्रेट कर जाए अपनी विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिनाइल अगर यहाँ माइग्रेट कर जाए, तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, CH3 यहाँ पर फिनाइल ग्रुप आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, कैटायन OH C डबल बॉन्ड O C2H5। तो ये कैटायन जो है किस लिए आया, क्योंकि हाइड्रोक्सी के जिससे हाइड्रोक्सी है उस कार्बन पर ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेबलाइज हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन गई है। C फिनाइल CH3 C डबल बॉन्ड O CO C2H5। तो बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होता है
पिनाकोलोन में कि कैटायन कहाँ जाना चाहता है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी अटैच है। इसको ध्यान रख लो। अगर किसी और वे में भी हम कार्बन के हाइड्रोक्सी, जिसका कार्बन अटैच है वहाँ पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके एडजेसेंट में कैटायन किसी और तरह से किसी अदर वे में भी अगर जनरेट कर दें तो कैटायन का माइग्रेशन होगा। मोर स्टेबिलिटी के लिए कैटायन का माइग्रेशन होता है, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप इस कैटायन को स्टेबलाइज कर देता है। किस तरह से स्टेबलाइज कर देता है, इस स्टेप से ये डबल बॉन्ड बना लेता है। ऑक्सीजन किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, ऑक्सीजन पर, जिसने कि हाइड्रोक्सी को फिर ब्रेकअप कर लिया है ना। ये इधर गया है तो क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको ब्रेकआउट कर लेगा। इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। तो किसी अदर वे में भी ध्यान रखना है। हम एक और एग्जांपल इसके लिए लेते हैं, सेमी पिनाकोलोन का। तो बच्चों यहाँ पे मैंने जो एक अदर एग्जांपल लिखा सेमी पिनाकोलोन का, तो यहाँ पर बच्चों ये सब स्टेट लिया है, जो कि यहाँ पर क्या है, ये इपोक्साइड्स है। तो क्या करेगा, क्योंकि H+ है, H+ तो बच्चों यहाँ पे जा करके बैठेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो जहाँ H+ कहाँ जाके लगता है, जहाँ पर कि लोन पेयर हो। तो बच्चों यहाँ पर ये लोन पेयर है, इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, और तो कहीं पर लोन पेयर है नहीं, तो कहीं और तो बैठेगा नहीं। तो H+ एक तरह की ऐसी मक्खी है जो कहाँ, जैसे मक्खी गुड़ पे बैठती है, तो H+ कहीं भी एसिडिक है, एसिड क्या देते हैं, H+ देते हैं। वो कहाँ पर जा करके बैठता है बच्चों, जहाँ पर लोन पेयर मिले, ठीक है, लोन पेयर पे जाके बैठेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रॉन जैसे कि हम जानते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो कहाँ पर बैठेगा, H+। तो देखते हैं क्या बनता है। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ने दिए जो बॉन्ड बनाए ये हाइड्रोजन के साथ में। तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब पॉजिटिव चार्ज जो है, एक सो थिंक कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव ऑक्सीजन, जैसे कि पहले देखा है, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक कर ले, इस बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर ले, तो बच्चों रिवर्सिबल स्टेप होता है ये दो। तो रिएक्शन वापस आगे हम फॉरवर्ड नहीं करें। अदर वे क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा कि इस तरह से ब्रेक करें, दूसरे बॉन्ड कौन सा ब्रेक करके पॉजिटिव चार्ज खत्म कर सकता है, या तो ये बॉन्ड ब्रेक करे या फिर ये ब्रेक करे। तो बच्चों दोनों पॉसिबिलिटी में बनाता हूँ। सपोज ए बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ए बॉन्ड से क्या बना बच्चों, कैटायन जो है यहाँ पर आया, प्लस चार्ज यहाँ पर आया, और OH यहाँ हुआ। अगर बच्चों बी बॉन्ड बी ब्रेक हुआ, अगर बॉन्ड क्या हुआ, बी ब्रेक हुआ, तो बच्चों यहाँ पर CH3, तो कैटायन यहाँ बनेगा। जब ये ब्रेक होगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH। तो मैं कहूँगा कि बी नहीं जा रहा है। बताओ क्यों नहीं बी जा रहा है, बी की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी है 2 CH3 से, और हम जानते हैं टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो ये रूट ठीक है, ये रूट नहीं जाएगा, है ना। तो रूट ए से रिएक्शन आएगी। अब बच्चों इसमें पिनाकोल का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि कभी भी कैटायन कहाँ पे जाना चाहता है, अगर एडजेसेंट के कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाए, क्योंकि उसको क्या दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं, उनको खाने के लिए है, लड्डू दिखाई दे रहा है इसको, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर एडजेसेंट के कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाए, तो ये स्टेप यहाँ से आगे को क्या किसका हो गया, पिनाकोलोन का। तो पिनाकोलोन में क्या चीज़ पकड़नी है, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच्ड लेफ्ट या राइट वाले जो कार्बन, उन पर पॉजिटिव चार्ज अगर जनरेट हो जाए किसी भी वे में, तो कहाँ जाना चाहेगा, उस कार्बन पर जाना चाहेगा जिससे हाइड्रोक्सी अटैच है। तो बच्चों हाइड्रोक्सी कैसे है, हाइड्रोक्सी ग्रुप किस तरह से बच्चों यहाँ पर जा सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप H के माइग्रेट होकर के, है ना, H के माइग्रेट होकर के, H यहाँ माइग्रेट करे, H यहाँ माइग्रेट करे, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज अपनी जहाँ जाना चाहता है, और अपने आप में क्या हो जाएगा, हैप्पी फील करेगा पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर H, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ चुका है जहाँ पर OH है। तो ये अपने आप में क्या हो गया, हैप्पी फेस बना दो, ये खुश हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये कहाँ पहुँच चुका है, उस कार्बन पर पहुँच चुका है जहाँ हाइड्रोक्सी, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, डोनेटिंग नेचर का है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए डिलोकलाइजेशन बीचोमेरिक इफेक्ट के थ्रू यहाँ इस तरह से इसको स्टेबलाइज कर देगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर एक तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि हाइड्रोक्सी ग्रुप के एडजेसेंट के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो कहाँ जाना चाहता है, उस कार्बन पर जाना चाहता है जहाँ हाइड्रोक्सी अटैच हो, ठीक है ना, क्योंकि वो है खुश हो जाता है, क्योंकि उसको लड्डू खाने को मिल जाते हैं, ये जो लोन पेयर्स हैं इस तरह से। तो यहाँ पर बच्चों ये इस तरह से हमारी रिएक्शन पूरी हो गई, CH3H और ये डबल बॉन्ड OH प्लस एंड फाइनली वी गॉट दिस कीटोन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट था कैटायन की स्टेबिलिटी, और कैटायन कहाँ पर स्टेबिलिटी होता है। तो की कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी, इसको फोकस करना है कि स्टेबिलिटी ऑफ
कैटायन। और कैटायन कहाँ पे स्टेबलाइज फील करता है? जिस कार्बन पर OH अटैच्ड हो वहाँ पे जाना चाहता है, ताकि ये लड्डू इस तरह से डिलोकलाइज करके लड्डू खा सके, इसलिए कैटायन यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे कैटायन की स्टेबिलिटी के नेक्स्ट एक्शंस में।